So good morning everyone and welcome back to a new vlog of my channel. My name is Saurabh and I hope you guys are doing absolutely fine. So this is the day 3 in South Goa. तो कल हमने कवर किए थे गालजी बागा बीच, पैलोलम, अगोंडा, बटरफ्लाई बीच और इन सब के साथ साथ आज जो है आज हम कवर करेंगे कुछ हिस्टोरिक जगहें। तो आज का सीन ऐसा है कि हिस्टोरिक जगहों के साथ साथ वील कवर सम अनडिस्कवर्ड प्लेसेस, अनडिस्कवर्ड एज इन नॉट सो पॉपुलर प्लेसेस, बिकॉज साउथ गोवा में ज़्यादातर लोग आते हैं वो पैलोलम, अगोंडा साइड ही जाते हैं। तो आई हैव फाउंड आउट सम प्लेसेस, सम एडवेंचर एक्टिविटी दैट वी कैन डू इन साउथ गोवा एज वेल। तो आज हम वो करेंगे। एंड कल के दिन हमारा अच्छा जा रहा था, बट अनटिल दैट जो मेरा डीजे ऑस्मो खोया वो वाला इशू हुआ। एंड अभी मैंने एक और जगह फाउंड आउट करी है फॉर ब्रेकफास्ट, वेज ब्रेकफास्ट के लिए। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स जस्ट स्टार्ट आवर जर्नी एंड लेट्स हैव ब्रेकफास्ट फर्स्ट एंड देन गो टू बेतुल फोर्ट। तो दिस इज़ द फर्स्ट प्लेस वेयर वी हैव कम। प्योर वेज रेस्टोरेंट है ये। तो इधर जाके हम अपना ब्रेकफास्ट करेंगे। तो भाई कृष्णा पे आई ऑर्डर्ड ये उत्पम, साथ में सांभर और चटनी तो मिला ही है। एंड इसके साथ अभी चाय भी ऑर्डर किया है और इसके बाद यहाँ से ये खा के 15-20 मिनट में हम निकलते हैं फटाफट बेतुल के लिए। तो गाइज अभी जस्ट मैं कृष्णा रेस्टोरेंट से आया एंड मेरे सिर्फ 130 रुपये लगे और मस्त ब्रेकफास्ट हो गया। उत्पम खाया और साथ में चाय पी। चाय वॉज रियली अमेजिंग। बट अब ऐसा सीन है कि यहाँ से फटाफट से हम चलते हैं और कवर करते हैं अपनी डेस्टिनेशंस बेतुल की। सुबह सुबह एक थोड़ा सा मेरे साथ वो हो गया, बीटी हो गई। वो ये हुआ कि मैं स्कूटी निकाल रहा था और वहाँ पे ना एक गड्ढा सा था, तो उधर मेरा स्कूटी का टायर अटका और छिल गया। मतलब मेरा पैर, आई कैन शो यू, तो ये छिल गया हल्का सा मेरा पैर यहाँ से। बाकी अब जो हो गया सो हो गया, छिल गया। चलो अब यहाँ चलते हैं आगे बेतुल और अपनी डेस्टिनेशंस कवर करते हैं। अभी ये जो सामने अंकल जी जा रहे हैं, इन्होंने मुझे बोला है कि फॉलो करो मेरे को, मैं लेके जाता हूँ तुम्हें। तो मैं इनके साथ साथ जा रहा हूँ बेतुल फोर्ट की तरफ और हेल्पफुल है काफ़ी। अच्छा लगा मुझे। सो फाइनली वी हैव रीच्ड बेतुल। ये यहाँ की पार्किंग है। यू कैन सी बिहाइंड मी पूरा सी है। तो अभी यहाँ से हम एक छोटा सा ट्रैक जाता है ऊपर बेतुल फोर्ट के लिए और उसके ऑपोजिट ही देयर इज़ बेतुल बीच। मेरे को यहाँ से बीच तो दिख रहा है, शो यू गाइस अगर दिखता है आप लोगों को तो। सो दैट देयर इज़ द बीच। ये पूरा बेतुल बीच है। यू कैन सी बिहाइंड मी वाटर कितना साफ़ है, एकदम ब्लू कलर का पानी है। एंड चेक दिस आउट, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सीन। सो अपेरेंटली जो फोर्ट है, बेतुल फोर्ट का जो जगह बची है दैट बस अब यही जगह बची है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज का झंडा एंड यही फोर्ट का बचा है। और भी हैं, रुइंस हैं बाकी। ऐसे ये फोर्ट का पहले दीवार होती होगी या कुछ, उधर भी एक रुइंस है, वहाँ भी कुछ ना कुछ होता होगा। तो ये पहले फोर्ट था, अब तो बस एक ये जगह छोटी सी बची है। तो गाइज इस फोर्ट की एक छोटी सी हिस्ट्री ये है कि इस फोर्ट को बनाया था हवलदार बाली ने। अब वो BALLI है, तो इट्स बल्ली या बाली, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। ऑन दी ऑर्डर ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज। तो छत्रपति शिवाजी महाराज का ही ये फोर्ट है। उन्होंने बनाया ये इसलिए था क्योंकि ये जो नीचे रिवर जा रही है, दिस इज़ रिवर साल, तो इस पर जो ट्रेड और कॉमर्स होता था उस पर वो कंट्रोल कर सकें। अब पोर्चुगीज़ ने काफ़ी बार उनको मना भी किया कि भाई मत बनाओ, फिर भी हवलदार बाली जो थे उन्होंने इसको पूरा कंप्लीट किया। फिर 17वीं सेंचुरी में सिकंदर राजा ने ये फोर्ट लिया एंड उसके बाद ये फोर्ट गया पोर्चुगीज़ के हाथों में एंड पोर्चुगीज़ ने इसे कस्टम्स हाउस बनाया। तो दिस इज़ द हिस्ट्री ऑफ दिस फोर्ट। तो
बेतुल बीच हम नहीं जा रहे बिकॉज वी हैव ऑलरेडी कवर्ड बीचेस। हमने काफ़ी सारे बीचेस कवर कर रहे हैं। यहाँ से हम जा रहे हैं अभी काबो दे रामा। इट वॉज अ स्मॉल पॉइंट, थोड़ा सा छोटा सा पॉइंट है। यहाँ से देख सके 20-25 मिनट देख के यहाँ पे बैठ के फोटोज़ खींच के यू कैन गो बैक। तो अभी बस यहाँ से 8 मिनट की दूर है हम, और काबो दे रामा है यहाँ से इस रास्ते से राइट, और अगोंडा बीच जाना तो सीधा। तो हमें जाना काबो दे रामा, तो विल टेक द राइट रूट। और धूप बहुत तेज़ हो रही है, बट अभी यहाँ से बस 8 मिनट की दूरी पे है। फटाफट से हम पहुँचते हैं काबो दे रामा। स्कूटी जब तक चलाते रहो तब तक हवा अच्छी पड़ती रहती है, उसके बाद रुको तो बहुत बैंड बज रही है। सो लेट्स जस्ट कंटिन्यू द जर्नी एंड लेट्स गो अहेड टू काबो दे रामा। So boy, finally we have reached Cabo de Rama Fort. This behind me is the Cabo de Rama Fort and इसकी हिस्ट्री क्या है वो मैं आपको अंदर चल के बताता हूँ। So ये बैतूल से अराउंड 20 मिनट्स की ड्राइव पे है and this is the entrance of Cabo de Rama Fort. तो भाई these are the fort walls and यहाँ पे एक चर्च है and इधर there are these cannon. एक ये कैनन पड़ी है और एक ये कैनन पड़ी है। यहाँ से पीछे की साइड पे पेबल बीच भी है, तो वो भी कवर करेंगे। बट अभी हम वी आर गोइंग टुवर्ड्स द व्यू पॉइंट। सो दिस इज़ काबो दे रामा फोर्ट एंड इसकी एक छोटी सी कहानी है। पहले तो ये फोर्ट है छत्रपति शिवाजी महाराज का, और इसका पहले नाम था कल्हाड़ फोर्ट। इसको काबो दे रामा इसलिए बोलते हैं क्योंकि रामा से आप समझ गए होंगे। तो व्हेन सीता जी, लक्ष्मण एंड श्री राम दे वर ऑन एग्जाइल, तो वो यहाँ पे आके रहे थे एंड उसके ऊपर इनका नाम रखा गया काबो दे रामा। जब शिवाजी महाराज के टाइम था तो इट वॉज कल्हाड़ फोर्ट। जब कैप्चर किया पोर्चुगीज ने तो दे नेम्ड इट काबो दे रामा। एंड यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल इज द व्यू बिहाइंड मी। ये पूरा समुद्र सी है, अरेबियन सी। जस्ट एन अमेजिंग व्यू। तो ये था सेंट एंथनीज चर्च, और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है इधर, गोवा में बहुत गर्मी है। और अभी हम यहाँ से जा रहे हैं टुवर्ड्स पेबल बीच, काबो दे रामा पेबल बीच फ्रॉम दिस साइड। I spend most of my time viewing what I want from the outside. I comb it over like it's the scene of a crime. The only guilty I find staring back at me in the mirror at night, stuck in place just waiting for a green light. So finally we have made it to Pebble Beach. ये पूरा पेबल बीच है। पेबल बीच इसका नाम इसलिए पड़ा जस्ट बिकॉज यहाँ पे पेबल्स बहुत सारे हैं। तो दिस इज जस्ट अ स्मॉल बीच, और यहाँ पे एक चीज़ ये है कि यहाँ पे यू कैन नॉट स्विम बिकॉज बहुत सारे रॉक्स हैं, तो इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू स्विम। मना कर देते हैं वो, क्योंकि पानी के अंदर काफ़ी सारे पेबल्स हैं और बहुत ऐसे लोग हैं जो जा चुके हैं, उनको चोटें लग चुकी हैं, तो यहाँ पे तब से बंद कर दिया है कि यहाँ पे स्विम नहीं कर सकते। बाकी दिस इज जस्ट अ स्मॉल स्टॉप नियर काबो दे रामा फोर्ट। काबो दे रामा फोर्ट सीधा नीचे रोड आती है, मतलब एज इन छोटा सा ट्रैक आता है, एंड देन यू रीच एट दिस पॉइंट। सो इट लुक्स ब्यूटीफुल, सिक्लूडेड है, थोड़ा सा शांत है, बट वन ऑफ द हिडन प्लेसेस इन गोवा। It's blending in with another crowd. When things go wrong, we'll pass the blame around. So just got done with Cabo de Rama Fort and Pebble Beach. अच्छा था, Pebble Beach was good. You can come here, you can spend like 40-45 minutes over here, including Cabo de Rama Beach and Pebble Beach दोनों को मिला के, और व्यू पॉइंट आ सकते हो।
सो दैट वाज ऑल फ्रॉम दिस प्लेस. अभी हम यहाँ से जाते हैं आगे टुवर्ड्स कैकोलम बीच और देखते हैं आगे कैसे रहेगा. तो काबो दे रामा फोर्ट से निकल के आई ड्रोव ऑल द वे टुवर्ड्स कैकोलम बीच विच वाज अनदर 8.1 किलोमीटर्स एंड द ड्राइव एज यूजुअल ऑफ दिस प्लेस वाज वेरी सीनिक एंड हम पहुंचे सीधा कैकोलम बीच के पार्किंग स्पॉट पे. तो अभी हम इस रास्ते से आए, यहाँ हमने स्कूटी पार्क करी और हम अभी यहाँ से जा रहे हैं नीचे. एक चीज़ है, मतलब समझ सा नहीं आया मेरे को एक्चुअली. यहाँ पे इन्होंने मुझसे 50 रुपये की पार्किंग ली, कह रहे हैं कि ये हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, आगे जाके आप यहीं स्कूटी लगा सकते हो और आगे वॉक करके जा सकते हो, नहीं तो जो आप सीधा रास्ते आते हो वो बहुत ख़राब है, वहाँ गाड़ियाँ जा पाती हैं. समझ सा नहीं आ रहा कि सही जा रहा हूँ या नहीं जा रहा. अकेले सोलो ट्रैवलिंग करने में ये बहुत होता है कि आपको एग्जैक्ट लोकेशंस पता नहीं चलती. मैं गूगल मैप के थ्रू आ रहा था, वो यहीं से रास्ता दिखा रहा था तो मैं यहीं फिर चल पड़ा. बाकी लेट्स सी कैसा जाता है रास्ता. सो एक चीज़ जो यहाँ पे अच्छी है, मतलब अभी तो मैं बीच पे पहुँचा नहीं, ऑफ कोर्स वो अच्छा होगा, बट एक चीज़ जो रास्ते का अच्छा इज़ दैट दे हैव मेड प्रॉपर स्टेयर्स जिससे ग्रिप मिलती रहे एंड देन चलना थोड़ा आसान हो जाए, ट्रैक डाउन करना थोड़ा आसान हो जाए. एंड देन ऐसे जाते वी हैव टू गो ऑल द वे डाउन देयर. थोड़ा सा एक चीज़ का टेंशन मुझे ये हो रहा है कि मेरे जहाँ पे लगी है ना पैर पे, शिन बोन पे, वहाँ हल्का सा स्वेलिंग है और वो भी मैं चल रहा हूँ तो पेन हो रहा है, और साथ साथ में जो मेरा फुट है ना उस पर भी हल्का हल्का लेफ्ट वाले पे ही दर्द हो रहा है. तो ये है कि ऊपर चढ़ते हुए कैसी होगी, क्योंकि नीचे चलना इज़ ऑलवेज ईजियर, ऊपर चढ़ने में थोड़ी बैंड बजती है. आई हैव दिस बैग, आई हैव माई ड्रोन विद मी, तो उसके साथ तो और थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा. Narrow streets and dusty roads I've lingered on for far too many years. I've wandered down the city taking pity on myself through my fears. All this place that So finally we have made it to the Kakolam beach, which is our third destination of today. Kakolam beach, you can have a look how beautiful it is. The water is absolutely green and blue. It's clean, कोई गंद नहीं है, क्योंकि ये जगह इतनी secluded है. Not many people know about this place, तो तभी ये इतना साफ है. एंड इसको टाइगर बीच भी बोलते हैं. टाइगर बीच इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट वॉज सेड कि यहाँ पे पहले टाइगर हंटिंग करते थे लोग, बट दिस इज़ ऑल मिथ बिकॉज यहाँ का जो टेरेन है इट इज़ नॉट टाइगर फ्रेंडली शायद. मतलब आई मीन इफ दिस इज़ द टर्म, बिकॉज टाइगर्स कैन नॉट स्टे एंड वॉक ऑन दिस टेरेन्स. एंड सबसे अच्छी चीज़ इसका ये है कि एक तो इट्स ऑल सेक्लूडेड, बहुत पीसफुल है, clean water and then you have such beautiful palm trees over here. Also यहाँ पे waterfall भी है जो सीधा समुंदर से मिलता है, बट क्योंकि it's summers and rains भी नहीं है तो waterfall में जो पानी है वो बहुत कम है. तो ये एक्चुअली है जगह फॉर द waterfall. यहाँ से पानी आता है एंड इधर से होता हुआ it goes all the way towards the sea. But since जैसे मैंने बताया कि समर्स हैं और रेंज नहीं है तो इस वजह से देयर इज़ नो वाटर. वैसे ये बहुत ब्यूटीफुल है, मैंने इसकी कुछ वीडियोस देखी थी इंस्टाग्राम और यूट्यूब वगैरह पे, तो काफ़ी सही है. बट इवेंचुअली इट्स ऑल ड्राई राइट नाउ, बट आई एम रियली हंग्री राइट नाउ, so I might eat something over here. and like an animal we will soar through the air. I'll take you with me from this place of despair. Take me out to roam the world again. Take me out to roam the world. Take me out to roam the world again. Take me out. तो भाई फाइनली वी हैव मेड इट टू द कोला बीच एंड आई एम सॉरी मैं रास्ता नहीं दिखा पाया बिकॉज मैं दिखा भी नहीं सकता था, मेरे ख्याल से कोई भी नहीं दिखा सकता क्योंकि वो इतना टफ है. यू कैन इमेजिन बाय लुकिंग एट माई फीट, तो इतना
टफ उसका टेरेन था जाने आने का, पूरा रेड मिट्टी से भरा हुआ, स्टोन से भरा हुआ, मत पूछो, मतलब इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट, बट येट वी आर एट आवर लास्ट डेस्टिनेशन ऑफ द डे। और चलना बहुत मुश्किल हो रहा है बिकॉज मेरे पैर में दर्द हो रहा है काफ़ी ज़्यादा। बाकी द सी इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ मी। सो कोला बीच पे ये प्रॉपर्टी भी है रहने के लिए, जहाँ पे यू कैन बुक योर स्टे। तो रेंट मुझे एग्जैक्टली इसका पता नहीं है, बट क्या व्यू है यार, मतलब एकदम कॉटेज से बाहर हुआ, एंड देन यू हैव अ बीच इन फ्रंट ऑफ यू। सो अपेरेंटली कोला बीच भी ज़्यादातर लोग नहीं आते हैं, आना चाहिए यहाँ पे। कयाकिंग का मस्त एक अपॉर्चुनिटी है, कयाकिंग कर सकते हैं, एंड देन यू कैन एंजॉय अ ब्यूटीफुल सनसेट और साथ में दिस अमेजिंग बीच। बट द ओनली ड्रॉबैक इज़ इसका रास्ता बहुत गंदा है, मतलब मेरे को बटरफ्लाई बीच का रास्ता थोड़ा गंदा लगता था, बट ये उससे भी ज़्यादा वर्स्ट है। सच बता रहा हूँ, आई एम नॉट जोकिंग, मेरी बैंड बज गई थी आते हुए, बट लेट्स सी। नीलेश भैया थे हमारे बिहाइंड द कैमरा में, थैंक यू भैया, बहुत बढ़िया करा आपने। हेलो 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 हेलो। और यहाँ हो रहा है सनसेट। तो कोला बीच पे अगर आपको सनसेट आना है तो सनसेट कितने बजे, 6:30 बजे हो जाता है? हाँ, बराबर 6:30 बजे हो जाता है। तो आप इधर आओ कोला बीच पे, कयाकिंग करो, साथ साथ में सनसेट एंजॉय करो, साथ साथ में बीच का व्यू एंजॉय करो। तो वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस इन गोवा, तो ज़रूर आना चाहिए, अपने एक ट्रिप तो इस पे बनता है। So finally it's time to say goodbye to the last destination of today, which was Kola Beach. कयाकिंग में बहुत मज़ा आया। You must have seen के कितने बढ़िया शॉट्स आए, कितने अमेजिंग ड्रोन शॉट्स आए। So it was worth it। और दो लोगों के 500 रुपीज़ हैं, एक बंदे का 300 रुपये है कयाकिंग का for 30 to 40 minutes। तो अभी I'm just gonna go back and I have to go to Madgaon, which will take me 45 minutes to 1 hour। So कोला बीच से निकल के I went straight to my hostel which is in Madgaon, and it took me more than 1 hour to reach there. And since I was in too much pain and I was not able to move, I went to a hospital to get my leg checked up. And this is my dinner. और क्योंकि मैं कहीं बाहर जाके खा नहीं सकता था और यहाँ से मैं ये आइसिंग कर रहा हूँ, तो सुबह जब मैं गिरा था तो एक यहाँ लगी थी, एक इधर लगी थी, एंड देन यहाँ पे एक चोट लगी थी ऐसे, ये पूरा, तो ये है और ये स्वेल हो गया है। डॉक्टर ने बोला कि अब रेस्ट दो, क्योंकि इसी वजह से स्वेल हो गया, क्योंकि आपने एक्सर्शन दे दिया अपने फुट को। कल भी रेस्ट करना और उसके बाद देखना कि अगर ठीक होता है नहीं, और सबसे पहले आइसिंग करना और दवाई दी है तो वो दवाई खाना, उससे स्वेलिंग और वो पेन किलर है वो। सो गुड नाइट गाइस, आई सी यू टुमारो। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, एंड इट्स आवर डे 4 इन साउथ गोवा। कल जब रात को मतलब चोट लगी थी, आई वाज थिंकिंग कि मैं कहीं जा नहीं पाऊंगा, बट इवेंचुअली आई एम फीलिंग अ बिट बेटर नाउ। तो आई एम थिंकिंग कि द ओनली बीच आई हैवंट विजिटेड विच इज़ नियर बाय इज़ बेनोलिम, एंड आई वाज थिंकिंग कि बेनोलिम जाता हूँ, यहीं जाके ब्रेकफास्ट कर लूँगा, एंड देन उसी के आसपास कुछ जगहें घूम लूँगा। सो स्टार्टिंग आवर राइड फ्रॉम आवर हॉस्टल, एंड साथ में देयर इज़ माई अनदर रूमी सुगंधम। सो अभी यहाँ से वी आर गोइंग टू बेनोलिम और वहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे, एंड लेट्स सी हाउ वी कंटिन्यू द डे। तो हॉस्टल से निकल के खूबसूरत से ड्राइव करते हुए हम पहुंचे बेनोलिम बीच, विच इज़ येट अनदर ब्यूटीफुल एंड क्लीन बीच इन साउथ गोवा। एंड यहाँ पे ही एट रॉजर्स कैफे आई डिड माई ब्रेकफास्ट, एंड यहाँ पे कुछ समय बिताने के बाद वी कंटिन्यूड आवर ड्राइव टू विजिट द लास्ट प्लेस ऑफ माई लिस्ट इन साउथ गोवा, विच इज़ अ चर्च। एंड वो चर्च कौन सा है, दैट आई विल टेल यू वंस वी रीच देयर। सो हम यहाँ से आए अभी, पूरा हिली एरिया था, एंड देन दिस रोड इज़ क्लोज्ड, बट यहाँ से स्टेयर्स जा रही हैं,
So we are going to take the stairs. So this must be the church. वो है शायद चर्च की एंट्री. So guys, this behind me is the Three Kings Church. इसका रास्ता थोड़ा सा पहाड़ी एरिया है. वहाँ से चढ़ो तो इधर आता है. ये एकदम अकेला, इसके आसपास कुछ भी नहीं है. देन यहाँ से व्यू बहुत अमेजिंग है. You can have a look where I'm standing right now. और ये पूरा नीचे एक वैली व्यू है इसका अच्छा सा, with palm trees and everything. तो ये थोड़ा हाइट पे आके है. अब इसके पीछे की जो कहानी है that I was about to tell you, वो ये है कि थ्री किंग्स चर्च इट इज़ सेड टू बी हॉन्टेड चर्च. और हॉन्टेड क्यों बोलते हैं, यू कैन सी कि आसपास कोई भी नहीं है मेरे. इसकी स्टोरी ये है कि देयर वर थ्री किंग्स, थ्री पोर्चुगीज किंग्स जो कि रूल करते थे. एंड देन वन ऑफ देम वाज वेरी ग्रीडी ऑफ द पावर. तो उसने खाने में जहर मिला के दोनों को मार दिया. उसके बाद ही गॉट वेरी कॉन्शियस. तो उसको ये लगने लगा कि उसके जितने भी आसपास के लोग हैं, गांव के लोग हैं, उनको पता लग जाएगा कि ऑफ कोर्स ही हैड द पावर एंड ही किल्ड बोथ ऑफ देम. तो उसने भी वो जहर वाला खाना खा लिया एंड द थ्री ऑफ देम डाइड. तो ये इसकी स्टोरी है एंड इट इज सेड टू बी हॉन्टेड प्लेस. जो एंट्री है वो खुलती है 6-7 बजे एंड 6 बजे के बाद ही वो बंद हो जाते हैं बिकॉज नोबडी इज अलाउड टू कम ओवर हेयर. ये चर्च एवरी डे क्लोज रहता है. इसके दरवाजे नहीं खुलते हैं. दिस चर्च इज क्लोज्ड एंड ये सिर्फ एक दिन खुलता है विच इज 6th of March, जिसको माना जाता है फीस्ट ऑफ द थ्री किंग्स. उस दिन क्या होता है कि गाँव वालों, जितने भी गांव के लोग हैं, उनमें से 3 लोग थ्री किंग्स बनते हैं. वो एक एक्ट प्ले करते हैं फीस्ट ऑफ द किंग्स का. ये है, इट इज़ वन ऑफ द प्लेसेस दैट यू कैन विजिट एंड क्लिक योर पिक्चर्स. और अब हॉन्टेड है या नहीं है, या इज़ इट ट्रू और नॉट, ये तो लोगों सबका अलग अलग एक्सपीरियंस बता सकता है. बाकी अगर शाम को आए अंधेरे में आए तो कुछ भी हो सकता है. तो थ्री किंग चर्च से निकल के रास्ते में चॉकलेट हाउस पे लंच करने के बाद आई वेंट टू रिटर्न माई स्कूटी बिकॉज टुडे इज आवर लास्ट डे इन साउथ गोवा. एंड स्कूटी रिटर्न करने के बाद आई वेंट बैक टू माई हॉस्टल. सो आफ्टर द बस राइड आई केम बैक टू माई हॉस्टल. मंकी माइंड इस हॉस्टल का नाम है. एंड उसके बाद से आई डिडंट गो एनीवेयर बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू गिव रेस्ट टू माई फूड, ताकि मैं कल की जर्नी के लिए प्रिपेयर कर पाऊँ. अभी मैं आइसिंग वगैरह वो सब फिर से करूँगा, दवाई भी खाऊंगा. तो कल से नॉर्थ गोवा का व्लॉग स्टार्ट करूँगा. एंड टू बी ऑनेस्ट मैंने उसके लिए भी कुछ प्रिपेयर नहीं किया. आई हैव नॉट मेड एनी आइटनरी. जैसे साउथ गोवा का मैंने प्लान किया था ऑन द गो, वैसे ही नॉर्थ गोवा का भी करूँगा. आई एम येट टू प्लान एवरीथिंग. अभी भी मैं बैठ के सोच रहा था कि वेयर टू स्टे, वेयर शुड आई ट्रैवल एंड शो यू प्लेसेस. तो विद दिस आई एम एंडिंग द व्लॉग सीरीज ऑफ साउथ गोवा. And I hope you guys enjoyed the South Goa ki vlog series. And if you guys liked it, then do like, share and subscribe and comment. उससे मेरे को motivation मिलेगा so that I can make more crazy content for you guys. So I'll see you guys in the north. And as always, see you in the next vlog. So till then, bye bye and Abhiyanto.